हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन क्लासेज में। तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 12 होगा, जो लास्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लास्ट लेक्चर है। बाकी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन जो दिया गया वो इस प्रकार दिया गया, आइए उसको सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगेगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट एंड प्रूफ कॉची-रीमान इक्वेशन फॉर द एनालिटिक फंक्शन। ये जो क्वेश्चन है आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टेटमेंट पर लिखे हम, इफ़ ए फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है एफ जेड इक्वल यू एक्स वाई प्लस आयोटा भी एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड, वो एनी पॉइंट पर जेड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, देन तब पार्शियली डेरिवेटिव यू यानी u के जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में होगा, v का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा, और u का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा इसका मतलब है u के y के रिस्पेक्ट में होगा, और v का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो v के रिस्पेक्ट में होगा, u y के रिस्पेक्ट में होगा। शुड बी एक्सिस्ट एंड satisfy द इक्वेशन ux इक्वल बी वाई एंड यू वाई इक्वल माइनस भी एक्स। तो हमें ये इक्वेशन को प्रूव करना है, कॉची-रीमान इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है, बताना है कि यू एक्स बराबर होगा बी वाई के एंड यू वाई बराबर होगा माइनस बी एक्स के। ठीक, चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेंगे एफ जेड इक्वल यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कॉमा वाई बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एनी पॉइंट जेड। ठीक, तो डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, लिमिट डेल टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बटा डेल जेड। ये जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है और एक यूनिक वैल्यू भी देगा। क्या करे, एग्जिस्ट और यूनिक वैल्यू दे रहा है। तो इसमें हम क्या किया, अगर जेड इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर आप इसमें हम डेल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल जेड इक्वल डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ठीक, अगर आप जेड प्लस डेल जेड को अगर ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा ए जेड प्लस डेल जेड इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अगर हम इस वाले टर्म को हम एक साथ लिख दें, एक्स वाले को एक साथ और वाई वाले को एक साथ, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वही हम काम आगे किए हैं, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल वाई। अब ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या करें, हम इसमें वैल्यू अब पुट कर देते हैं। देखिए वैल्यू क्या पुट की, यहाँ पर जो दिया गया है एफ जेड प्लस डेल जेड, इसका मतलब हो गया, इसके जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, और इसे हम वाई यू भी के टर्म में लिखेंगे, यानी इसके टर्म में लिखेंगे, हम यू भी के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, यू भी के टर्म में हम लिखेंगे। देखिए आगे तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ लिमिट डेल टेंस टू 0, यानी डेल टेंस टू 0। अब देखिए हम क्या बोलते हैं, इसके जगह पर हम लिखेंगे यू जेड प्लस डेल जेड के जगह पर हम लिखेंगे यू प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। यू भी क्या, यू भी के टर्म में, यानी इसके टर्म में लिखेंगे। तो यू था तो यू हो गया। अब देखिए एक्स के जगह पर हम जो लिखेंगे इस वाई टर्म को, एक्स वाई टर्म को लिखेंगे, यानी एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कॉमा था तो यहाँ पर कॉमा हो गया। वाई का जगह पर हम लिखेंगे वाई प्लस डेल वाई, तो वाई प्लस डेल वाई। यहाँ पे जोड़ के चिन्ह प्लस के तो प्लस हो गया, यहाँ पे आयोटा बी है तो आयोटा भी, यहाँ पे एक्स है तो एक्स जगह पर आप ये लिख दीजिए तो ये हो जाएगा, यानी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा कॉमा वाई के जगह पर हो गया वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब बी एफ जेड इसको आपका इक्वेशन में दिया गया था, ये चीज़ दिया गया था। ठीक, तो आप वो चीज़ लिख दीजिए, यू एक्स कमा वाई माइनस भी आयोटा भी एक्स कमा वाई, बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा हो गया। अब देखिए बट्टा में डेल जेड का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, यानी क्या है डेल एक्स प्लस डेल आयोटा वाई। ठीक, चलिए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। और देखिए ये जो वैल्यू देगा पूरा टोटल वो एक यूनिक वैल्यू देगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या किए, यू वाले को एक साथ लिख रहे हैं, यानी देखिए ये वाला यू है ना, यू वाला इसके साथ, और ये भी वाला है ना, ये वाला हम इसके साथ। देखिए आगे हम वही काम किए, आगे देखें यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल टेंस टू 0। देखिए यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू वाले एक साथ लिख दिए हैं डेल एक्स कॉमा वाई, ये हो गया प्लस आयोटा था, वी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस बी एक्स कॉमा वाई ई वाई कॉमा, ये क्या हो गया, ये वाई भी वाला एक साथ कर दिए, यू वाले एक साथ कर दिए, बटा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई।
ठीक, ये भी एम को वैल्यू देगा। अब देखें इसमें हम आगे क्या काम करें, ये जो है ना एक डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई, इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों में। तो डिवाइड कीजिएगा तो अलग अलग लिखा जाएगा, इन लिमिट डेल टेंड्स टू 0 यू डेल एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई बटा डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा प्लस अयोटा है तो अयोटा अयोटा ये वाले। ठीक, वी है, वी वाले में इतना लिखा जाएगा यानी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई बटा एक्स डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई। ठीक, ये अलग अलग कर दिए, डिवाइड कर दिए इस चीज़ से। ठीक, अब देखिए आगे हम क्या किए इसमें, व्हेन जब हम डेल जेड इज प्योर रियल पार्ट, अगर हम रियल पार्ट वाले को ले रहे हैं, अगर डेल जेड जो है वो रियल पार्ट वाले को ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वाई जो होंगे वो जीरो बिलोंग क्या करेंगे जीरो में, यानी डेल जेड डेल वाई क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू जीरो जब रियल पार्ट को हम लेंगे तब। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिमिट तब क्या हो जाएगा, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो। अब जहाँ जहाँ पर डेल वाई है ना वहाँ पर क्या रखें जीरो रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा आपका, लिख दिए यू एक्स प्लस डेल वाई, ये वाला टर्म क्या होगा जीरो, तो यानी वाई बचेगा, माइनस का चिन्ह था तो माइनस ये यू एक्स कॉमा वाई बटा ये भी क्या हो जाएगा टर्म जीरो, डेल वाई के मान जीरो रखिएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी बचेगा क्या डेल एक्स प्लस अयोटा, ये वाला टर्म जैसे था वैसे लिख दीजिए, जो जहाँ जहाँ पर डेल वाई है वहाँ पर जीरो हो जाएगा, यानी बचेगा आपको भी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस बी एक्स कॉमा वाई बटा डेल एक्स। यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या किए हैं, फॉर्मूला आप 12th क्लास में पढ़े होइएगा कि लिमिट जे टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच इक्वल टू होता है एफ डैश एक्स का, यानी अगर आप एफ एक्स यहाँ पे अगर हो जाता है एक्स प्लस डेल एक्स तो इसका जो हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, यानी एफ जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे देखिए यू, यहाँ पे क्या हो रहा है यू एक्स प्लस डेल एक्स, जो एक्स जो है वो चेंज हो रहा है, किस में एक्स जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं u जो है वो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, u जो है वो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, यानी हम लिख दिए u x प्लस अयोटा, यहाँ पे था तो अयोटा v x भी था, और ये भी क्या है v के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यानी v जो है x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दिए v x। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, जो वैल्यू निकलेगा वो निकला एफ डैश जेड का, एफ डैश जेड का। अब वहाँ पे हम लिए थे इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट, सॉरी रियल पार्ट लिए थे, यहाँ पे लेंगे हम प्योर इमेजिनरी पार्ट। तो जब इमेजिनरी पार्ट लीजिएगा व्हेन डेल जेड इज प्योर इमेजिनरी तो क्या हो जाएगा, इसमें डेल एक्स जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, यानी इसमें जो जहाँ जहाँ पे डेल एक्स जो दिया गया है इसमें जो जहाँ जहाँ डेल एक्स जो है वहाँ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई बटा अयोटा डेल वाई। देखिए यहाँ पे जीरो का एक्स एक डेल एक्स देखिए जीरो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो यही ना बचेगा, वही चीज़ हम लिख दिए, प्लस का चिंता तो प्लस अयोटा है, अयोटा वी है यहाँ पे तो वी हो गया, यहाँ पे एक डेल एक्स का वैल्यू क्या दिया गया जीरो, तो जीरो करिएगा तो हो जाएगा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई प्लस वाई एक्स कॉमा वाई बटा अयोटा डेल वाई। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, u जो हो रहा था वो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा था, पर यहाँ पर आप देखिएगा ना यहाँ पर क्या हो जाएगा x वाले कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा x वाला जो भी देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे y वाले जो टर्म देख रहे थे ये वाला y ये कांस्टेंट यहाँ पे हो गए थे, तो यहाँ पर x वाले टर्म कांस्टेंट होंगे, क्योंकि देखिए ये जो चेंज कर रहे हैं ना y प्लस डेल वाई, यानी y में चेंज वाई में चेंज हो रहा है। ठीक है, वाई क्या रहा है चेंज हो रहा है, तो अब कह सकते हैं यू जो है वो यू जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, यू क्या हो गया वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये अयोटा का छोड़ दीजिए, यानी वन बटा अयोटा, तो ये कांस्टेंट इसको अलग करिए, यानी ये जो है लिख सकते हैं यू वाई प्लस अयोटा तथा अयोटा वन बटा अयोटा, इसको छोड़ दीजिए, ये जो कर रहा है जो चेंज, यानी वी जो है वो एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, यानी वी वाई लिख दिए। ठीक, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए, यानी ये अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आपको क्या बचेगा,
यानी अयोटा, ये देखिए यहाँ पे हम अयोटा गुने अयोटा कर दिए, यानी अयोटा बटा अयोटा गुने अयोटा, इससे कैंसिल कर जाएगा, कोई मतलब नहीं, बराबर इतना ही आएगा। ठीक, बचेगा क्या, यू वाई है, यू वाई प्लस वी वाई, तो वी वाई। ठीक, अब एक चीज़ मैं बता दूँ, अयोटा एक्स स्क्वायर बराबर होता है -1। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयोटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1, यानी अयोटा बटा -1 यू वाई प्लस वी वाई इक्वल टू, यानी इसको आप लिख सकते हैं ना वी वाई माइनस अयोटा यू वाई। देखिए ना, ये प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, ये जो माइनस ऊपर चला जाएगा, ये माइनस अयोटा वाई यू वाई हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू निकला है ना, दोनों एफ डैश जेड का वैल्यू निकला है, यानी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हम लिख दिए नाउ यू एक्स प्लस अयोटा वी एक्स इक्वल है। ठीक है, एफ डैश दोनों का वैल्यू निकाला, एफ डैश जेड का वैल्यू दोनों का निकला है। ठीक, तो यानी वाई वी वाई माइनस अयोटा यू वाई, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम क्या किए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों को अलग अलग कीजिए, रियल पार्ट वाले को अलग सा एक साइड और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड लिख दिए, यानी ये हो गया रियल पार्ट आपका, ये रियल पार्ट, तो रियल पार्ट लिखा गया, एंड ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो ये इमेजिनरी पार्ट यानी वी एक्स बराबर वाई आदि माइनस यू वाई, या इसी को आप लिख सकते हैं और यू एक्स इजकल टू वी वाई, एंड इसको माइनस को इधर आदि कर दीजिए, इधर माइनस हो जाएगा, यानी यू वाई इक्वल माइनस वी एक्स। इसी को बोलते हैं कॉची रीवान इक्वेशन। अगर ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया है तो इसको बोलते हैं क्या, कॉची रीवान इक्वेशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप 2 बार 3 बार बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन है को 2017 में पूछा गया है और 22 में पूछने की संभावना है, तो इसे अच्छे तरह से 2 से 3 बार बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रूफ दैट एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्किल और स्ट्रेट लाइन्स इनटू सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन्स। ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा डिफिनीशन बता दूँ आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। उसका डिफिनीशन जो होता है वो होता है ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी बटा सी जेड प्लस डी, जहाँ वेयर ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसको मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, यानी इट इज़ द कॉल्ड मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अगर ए डी माइनस सी डी नॉट इक्वल 0 होता है तो डब्ल्यू जो होता है वो कांस्टेंट बोलेंगे, और अगर ए डी माइनस सी बी सी इक्वल टू 1 होता है तो डब्ल्यू इज सेड टू बी नॉर्मलाइजेशन, यानी इसको डब्ल्यू नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, यानी इक्वेशन अगर हम देखिए आगे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ पी एंड क्यू एज द इनवर्स पॉइंट। सर्किल का जो इक्वेशन में पी एंड क्यू जो है वो क्या, इनवर्स पॉइंट है इन जेड प्लेन। तो इसका जो जेड प्लेन जो इक्वेशन होता है सर्किल का वो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ जेड माइनस पी बटा पी जेड माइनस क्यू इक्वल टू के जहाँ नॉट इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मानेंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि कॉन्साइडर बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए ये वाला बताया ना, तो डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी बटा सी जेड प्लस डी, वेयर जहाँ ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। तो इसको जो है ना हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो आगे इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा, दे देगा डब्ल्यू सी जेड प्लस डी डब्ल्यू डी इक्वल ए जेड प्लस बी, यानी हम इस जेड वाले को एक साइड कर रहे हैं, यानी हो जाएगा ई वाले जो इधर चला माइनस में हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा, यानी डब्ल्यू सी जेड माइनस ए जेड इक्वल बी, ये वाला बी सा इधर माइनस हो जाएगा, यानी डब्ल्यू डी, इसमें जेड कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा डब्ल्यू सी माइनस ए बटा इक्वल बी माइनस डब्ल्यू डी, ये वाले। अब देखिए ये वाले जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस डब्ल्यू डी, ये वाले बटा डब्ल्यू सी माइनस ए। ठीक, अब इसमें हम क्या किए, एक छोटा सा काम किए कि माइनस आप कॉमन पहले कर दिए, इसमें माइनस जब कॉमन कीजिएगा तो ये वाले पहले लिखा जाएगा यानी डब्ल्यू डी, ये वाला माइनस हो जाएगा यानी माइनस बी हो गया, बटा इसमें भी हम माइनस पहले कर दिए, तो माइनस जब कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस डब्ल्यू सी और प्लस ए, तो यानी माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, तो यानी जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू जो आपका हो गया वो हो गया डब्ल्यू, जेड इक्वल हो गया डब्ल्यू डी माइनस बी बटा माइनस डब्ल्यू सी प्लस ए, जो इक्वेशन आप इसका सेकेंड मान लीजिए।
अब देखिए क्या किए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब जो z इजकल टू हम निकाले हैं ना, z इजकल टू इक्वेशन 1 में हमको पुट करना है। इक्वेशन 1 ये दिया गया, इसमें हमको z का वैल्यू पुट करिए। तो जब z का वैल्यू पुट करिएगा तो हो जाएगा आपको, जब z का वैल्यू पुट करिएगा तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ डब्लू डी माइनस बी बटा माइनस डब्लू सी प्लस ए और माइनस पी। यहाँ पे देखिए p दिया गया है तो p हो गया, बटा पूरे का बटा हो गया, डब्लू डी माइनस z का मान है माइनस बी बटा माइनस डब्लू सी प्लस ए माइनस क्यू, यहाँ पे क्यू था, क्यू इक्वल टू के। जब इसको सॉल्व कीजिएगा यानी इसको एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा डब्लू डी माइनस बी प्लस सी पी डब्लू माइनस ए पी, यानी इसको एलसीएम कीजिएगा तो 1 हो जाएगा ना, बटा में हो जाएगा माइनस डब्लू सी प्लस ए। ठीक, फिर हो जाएगा पूरे का बटा है तो पूरे का बटा हो गया, इसका एलसीएम कीजिए, इसके साथ एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा डब्लू डी माइनस बी प्लस सी डी डब्लू माइनस ए क्यू बटा माइनस डब्लू सी प्लस ए। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल के है तो इक्वल के हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, आपको बच गया डब्लू डी माइनस बी प्लस सी पी डब्लू माइनस ए पी बटा ये वाले बच गया टर्म डब्लू डी माइनस बी माइनस सी क्यू डब्लू प्लस ए क्यू इक्वल के। अब देखिए इसमें हम क्या किए, ये दोनों पार्ट एक सेम है ना। देखिए इस वाले में डब्लू कॉमन कीजिए, ये दोनों में डबल कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा डी प्लस सी पी। अब माइनस का चिन्ह था तो माइनस कॉमन कर दीजिएगा तो हो जाएगा ए पी प्लस बी। ये वाले टर्म को लिखिएगा तो ये दोनों टर्म के साथ लिखिएगा तो हो जाएगा ना। बट्टा का चिन्ह था तो बट्टा हो गया। और देखिए इस वाले पर कॉमन कीजिए, इसमें डब्लू कॉमन कीजिए तो हो जाएगा डब्लू कॉमन कीजिएगा हो जाएगा डी प्लस सी क्यू। इस वाले में जो कॉमन कीजिएगा माइनस कॉमन किया तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी, मॉडुलस मोड है, सब में मोड लगेगा, इस सब में मोड है, इक्वल के। ठीक, देखिए आगे इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा डी, इसमें हम क्या किए, उसमें डी प्लस सी पी बटा डी प्लस सी क्यू कॉमन कर लिए। देखिए ये वाला कॉमन कीजिएगा ना, ये वाला टर्म जो है दोनों टर्म हम कॉमन कर लिए तो कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा डब्लू, क्या बचेगा यहाँ पर बच जाएगा आपको डब्लू माइनस ए पी प्लस बी बटा सी पी प्लस डी बटा डब्लू माइनस ए क्यू प्लस बी बटा सी क्यू प्लस डी, मॉडुलस में मोड में हो जाएगा इक्वल के, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले टर्म को इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करिएगा तो नीचे वाला टर्म ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं डब्लू माइनस ए पी प्लस बी बटा सी पी प्लस डी बटा डब्लू मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ डब्लू माइनस ए क्यू प्लस बी बटा सी क्यू प्लस बी इक्वल टू के। अब इसको इधर डिवाइड कर दिए के तरफ तो ये वाले हो जाए मॉडुलस ऑफ डी प्लस सी क्यू बटा डी प्लस सी पी, कोई मुश्किल नहीं है। लेट, अब इसमें क्या करना है आपको, लेट कर देना है। लेट हम कर दिए लेट कि के जो है यानी ये वाले टर्म जो है हम के वन मान लिए, के डैश मान लिया। लेट इस सारे टर्म को माने ये पूरे सारे टर्म को यानी ए पी प्लस बी बटा सी पी प्लस डी को हम मान लिए के पी वन एंड ए क्यू, यानी ये वाले टर्म को सारे को मान लिए हम ए क्यू प्लस बी बटा सी क्यू प्लस बी को मान लिए क्यू डैश। तो हम लिख दे इस वाले टर्म को कि डब्लू माइनस पी डैश बटा डब्लू माइनस क्यू डैश इक्वल टू के डैश इक्वल, यानी इसको तो के माने है ना, के डैश हो गया, इसको पी माने तो पी लिख दें, इसको क्यू डैश माने क्यू डैश पी डैश क्यू डैश माने, इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लिए। क्या मान लिए, इक्वेशन थर्ड। यानी तो आप लिख सकते हैं ना इक्वेशन 3 रिप्रेजेंटेशन सर्किल इन डब्लू प्लेन विथ पी डैश एंड क्यू डैश एट द इन्वर्स पॉइंट। इसमें पी डैश एंड क्यू डैश जो है वो इन्वर्स पॉइंट है डब्लू प्लेन में, डब्लू प्लेन में आ गया। ठीक, यानी इन केस भाई अगर किसी केस में when k इक्वल टू 1 हो जाए तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन विथ बाइसेट परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग p एंड q द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 1 ऑफ z प्लेन इनटू सर्किल टू w प्लेन, यानी z प्लेन और w प्लेन में सर्किल जो है वो बन जाएगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है स्टेट एंड प्रूव द सफिशिएंट फॉर डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड टू रिप्रेजेंट ए कॉन्फॉर्मर। ये जो क्वेश्चन आपको 2012 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया है। तो ये
मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से बनाइएगा। ठीक, चलिए इसका पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इन ए रीजन डी ऑफ जेड प्लेन एंड एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0 इनसाइड डी, देन द मैपिंग डब्ल्यू इज इक्वल एफ जेड इज कन्फॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ डी। ये जो क्वेश्चन है आपका, जो स्टेटमेंट जो है ना, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो आप इसे स्टेटमेंट को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट ज़्यादातर एग्जाम में आपको स्टेटमेंट पूछेगा, ये थोड़ा सा आपको कम पूछेगा। ज़्यादातर आपको एग्जाम में जो है वो स्टेटमेंट पूछता है। ठीक, ये जो क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। तो आप इसे अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक, अब स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है कि लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन ऑफ डी। यानी एनालिटिक मतलब क्या? एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल जिसका रीजन डी वो भी क्या है, जेड प्लेन पे है, वो भी जेड प्लेन के लिए है, जो एंड एफ डैट जेड नॉट इक्वल टू 0 इनसाइड डी, तब उसका जो मैपिंग होगा वो डब्ल्यू इक्वल टू एफ होगा, यानी कॉन्फॉर्मल होगा। क्या होगा? कॉन्फॉर्मल होगा, वो भी किसी जेड पर, यदि वो भी किसी डी पॉइंट पर, किसी डी पॉइंट पर। ठीक, ठीक है, इसको हम प्रूफ किए हैं। तो प्रूफ में आप लिखे क्या कि लेट जेड नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द रीजन डी। यानी फिर इसको हम फिगर समझते। देखिए ये जो जेड प्लेन है, ये जेड प्लेन हो गया। कह रहा है कि नेट जीरो नौ अति जेड नॉट जेड नॉट, अब बोल रहा है कि लेट C1 एंड C2 बी टू कंटिन्यूअस कर्व पासिंग थ्रू जेड नॉट। यानी दो वो कर्व जो है इसे कंटिन्यूअस कर्व से पास कर लें। देखिए ये C1, एक ये C1 हो गया, ठीक, और एक ये C2, यानी दो कर्व है जो कंटिन्यूअस क्या इस कर्व पे पास कर रहा है जेड नॉट से, ये हो गया। अब देख रहा लेट दीज द कर्व हैविंग टेंजेंट जे ए प्लस जेड नॉट मेकिंग एन एंगल अल्फा 1 एंड अल्फा 2। यानी दो टेंजेंट हम घिस दिए इस पे। देखिए जेड नॉट से दो टेंजेंट गया है, टेंजेंट T1 और टेंजेंट T2, यानी T1 हो गया एक टेंजेंट, T2 हो गया दूसरा टेंजेंट। तो इस पर क्या है, अल्फा जो इसका जो एंगल बना रहा है वो भी एक्स एक्सिस, देखिए विथ एक्स एक्सिस। ये हमारा कम्प्लेक्स एनालिसिस में रियल जो पार्ट होते हैं, एक्स वाले जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इमेजिनरी पार्ट यानी वाई वाले जो पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट एक्सिस। तो यहाँ पर कह रहा है एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस घिस दिए। अब बोला अल्फा 1 और अल्फा 2 एंगल है, यानी ये जो हो गया अल्फा 1 एंगल हो गया, और ये जो हो गया अल्फा 2, यहाँ पे अल्फा एंगल 2 हो गया। तो जब हम इसका जो एंगल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक, अब देखिए लेट Z1 एंड Z2 बी द पॉइंट ऑन द कर्व C1 एंड C2 आर द सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट Z0। यानी इसको C1 जो है उसको J1 मान लीजिए, Z1 मान लीजिए, और C2 को Z1 पॉइंट जो कर्व है वो भी क्या सेम, जिसका डिस्टेंस सेम है Z0 से। ये जेड प्लेन के लिए सेम जो फिगर बनाया है जेड प्लेन में, वही प्लेन आपको डबल प्लेन में बनेगा। देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, दो कर्व दिया गया है C1 C2, दो टेंजेंट है, इसका जो एंगल जो बनेगा, इसको जो एंगल ले लिए अल्फा प्लस थीटा नॉट, और यहाँ पर अल्फा 2 थीटा नॉट। इसका जब एंगल निकालिएगा, यानी इस वाले जो एंगल निकलेगा तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो एंगल निकालिएगा, यानी थीटा 2 प्लस अल्फा 2 प्लस थीटा नॉट माइनस अल्फा 1 प्लस थीटा नॉट, माइनस हो जाएगा यहाँ पे जब थीटा नॉट, इसे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा क्या अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो ये हो गया अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये जो प्लेन बना आपको डब्ल्यू प्लेन में बना। ठीक है, डब्ल्यू प्लेन में बना। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हम लिखेंगे लेट Z1 माइनस जेड नॉट इक्वल आर कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इक्वल, इसको आप लिख सकते हैं आर ई के पावर आयोटा थीटा 1। ये आइलर थ्योरम जब पढ़े होइएगा तो उसमें आपको पता होगा। ठीक, यानी इसको आप लिख सकते हैं आर इंटू ई के पावर आयोटा थीटा 1 के रिस्पेक्ट में थीटा 1 हो गया। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं एंड Z2 माइनस जेड नॉट इक्वल टू, इसको हम लिख सकते, इसको लिखिए आर कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो इसको लिख सकते हैं आर ई के पावर आयोटा थीटा 2, यानी इसको आप लिख सकते हैं आयोटा आर इंटू ई के पावर आयोटा थीटा 2।
2। ठीक, अब देखिए जब जब r बिलोंग्स टू 0, जब r 0 हो जाएगा तो इसका थीटा 1 का, इसका जो थीटा 1 लिए ना, तो इसका थीटा 1 का जो होंगे वो अल्फा 1 एंगल के इक्वल होंगे, एंड जो थीटा 2 जो है वो अल्फा 2 के बराबर होंगे। ठीक है, नाउ जब हम लिए z, अब देखिए इस तरह से z1 माइनस जेड नॉट लिए थे, उसी तरह से हम लिख दिए w माइनस w1 के जब लेंगे तो हो जाएगा क्या, p यहाँ पर हम ले लिए r, यहाँ पे r लिए थे ना, यहाँ पे हम p डैश ले लिए ताकि सेम ना हो, तो यहाँ पे हम p डैश ले लिए, तो p डैश क्या हो जाएगा e के पावर आयोटा अल्फा 1, यहाँ पे थीटा लिए थे और यहाँ पे हम अल्फा ले लिए, तो क्या हो जाएगा अल्फा, यहाँ पर क्या बीटा यहाँ पर ले लिए। अब देखिए, लेकिन नाउ यहाँ पे हम क्या निकाले थे, जेड माइनस जेड नॉट इतना आया था, अब यहाँ पर हम निकालिए आगे w माइनस डब्लू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा p डैश, यहाँ पे r था ना, हम यहाँ पर p डैश ले लिया, आप चाहें तो गामा डैश ले लीजिए, जो भी लेना है लिख सकते हैं। यहाँ पर हम p डैश ले लिए, p1 ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर आयोटा फाई 1, यहाँ पे हम थीटा लिए थे और यहाँ पे हम ले लिए क्या फाई 1। ठीक, और यहाँ पे इसी तरह हम निकाल सकते हैं, एंड w2 माइनस w1 इक्वल p2 e के पावर आयोटा फाई 2, यहाँ पर थीटा 2 था लिए थे और यहाँ पे क्या लिए थीटा फाई 2 ले लिए। ठीक, अब ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ जेड जो है वो क्या एनालिटिक है, तो हम लिख दिए एफ जेड इज एनालिटिक। जब एनालिटिक होगा यानी कि एफ डैश जेड जो होगा एक्सिस करेगा, एफ डैश एक्सिस करेगा, यानी इसको इस जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड1 टेंस टू जेड नॉट एफ जेड1 माइनस एफ जेड बटा z1 माइनस जेड नॉट। अब ये कहाँ से आ गया, तो ये फॉर्मूला आपको होगा, फॉर्मूला पढ़े हुए है कि लिमिट z टेंस टू a, जब z टेंस टू a, यहाँ पर क्या होगा एक z टेंस टू a है, हम यहाँ पे क्या लिए हैं z1 टेंस टू जेड नॉट। ठीक, एफ जेड माइनस एफ ए बटा जेड माइनस ए, तो हम एक जगह पर जेड नॉट ले रही हैं, बाकी जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर जेड नॉट रख दीजिए। ठीक, अब देखिए लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट जेड1 टेंस टू जीरो जेड नॉट। अब इसके जगह पर वैल्यू जो है ना, इसके जगह पर हम लिख रहे हैं w1 माइनस डब्लू नॉट बटा z1 माइनस जेड नॉट। ठीक, इसके जगह पर हम लिख दिए w माइनस डब्लू वाले ले रहे हैं, w वाले फॉर्म को ले रहे हैं, w1 माइनस डब्लू नॉट बटा z1 माइनस जेड नॉट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू निकलेगा लिमिट p1 e के पावर आयोटा फाई 1 बटा r e के पावर आयोटा फाई। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो इसे जो आप वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा लिमिट z1 टेंस टू जेड नॉट। इसका जो वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ, ये z1 माइनस जेड नॉट w1 माइनस डब्लू नॉट का वैल्यू आप निकाल चुके हैं p डैश, यानी p1 e के पावर आयोटा फाई 1 बटा z1 माइनस जेड नॉट, तो इसका जो वैल्यू आप निकाल चुके हैं r e के पावर आयोटा थीटा है ये थीटा 1। तो चलिए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा यही लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट p1 e के पावर आयोटा थीटा फाई 1 बटा r e के पावर आयोटा थीटा 1। ठीक, अब देखिए वहाँ पे जब हम ले रहे थे ना, यहाँ पे जो हम लिमिट लिए हैं जेड नॉट लिमिट लिए हैं, तो यहाँ पर जेड नॉट है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पर क्या है फाई 1 है थीटा 1, तो इसका हमको लिमिट पता ही नहीं चल रहा है लिमिट क्या लें, तो इससे हम क्या लिमिट नहीं लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है फाई 1 का वैल्यू पता ही नहीं है, थीटा 2 का वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पे लिमिट हम नहीं लेंगे। इस तरह से आगे लिखेंगे लिमिट p1, इसको आगे लगे p1 बटा r e के पावर आयोटा, इसको नीचे था ऊपर की जगह था क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं आयोटा का कॉमन लीजिएगा। देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा p1 बटा r इंटू ई के पावर आयोटा फाई 1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस आयोटा थीटा 1, तो इसको आयोटा का कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा फाई 1 माइनस थीटा 1। ठीक, ऑल्सो अब देखिए ऑल्सो एफ डैश जेड फिर से हम क्या किए, अब वहाँ पर लिए थे w1 माइनस w0, तो यहाँ पर लेंगे लिमिट जेड टू टेंस टू जीरो नॉट, यहाँ पर लेंगे w2 माइनस w नॉट बटा z1 माइनस जेड नॉट। ठीक, यहाँ पर इसका जो वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, इसका जो वैल्यू निकाल दो p2 निकाले थे, p2 e के पावर आयोटा फाई 2 बटा इसका जो वैल्यू है इसको निकाल चुके हैं r e के पावर आयोटा थीटा 2। ठीक, इसे जब सोल्व कीजिएगा देखिए इसका भी लिमिट नहीं लिख सकते हैं, क्यों, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर लिमिट
जेड नॉट था, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख दिए थे लिमिट Z2 टेंस टू जेड नॉट, लेकिन यहाँ पे क्या है फाई 2 और थीटा 2, इस पर वैल्यू डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू पता नहीं है, तो इसको लिमिट हम नहीं लेंगे, ठीक। सिर्फ लेकिन लिमिट हो जाएगा P2 बटा R, यानी ई के पावर आयोटा, ई के पावर आयोटा सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा फाई 2 माइनस थीटा 2, ठीक। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। नाउ अब लिखेंगे, नाउ क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ डैश जेड इजकल टू नॉट इजकल टू 0, तो हम लेट कर लिए कि एफ डैश जेड जो है वो ये जो यही ना निकाले थे, एफ डैश जेड, देखिए यही ना निकाले थे, यही निकाले थे, इतना निकाले थे ना। तो यहाँ पर हम लिख दिए एफ, लेट हम कर लिए लेट एफ डैश जेड। अब ये वाले जो टर्म है ना, ये वाले पूरे को हम मान लिए क्या आर, ठीक है। P1 बटा आर जो है उसका मान लिया आर, ये जो आर जो है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक। यानी इसे हम फिर यानी एफ डैश का जो वैल्यू वो लिख दिए, एफ डैश का जो वैल्यू वो है लिमिट P1 बटा आर ई के पावर आयोटा इंटू थीटा 1 माइनस फाई 1 माइनस थीटा 1, तो इसका जो वैल्यू है ये हम पुट कर दिए इक्वल आर ई के पावर आयोटा थीटा नॉट, ई के पावर आयोटा थीटा नॉट। अब देखिए यहाँ पे जो हम लिए थे ना, यहाँ पे जो लिए थे आयोटा ई के पावर आयोटा थीटा नॉट, यानी इसका वैल्यू लिए थे, यानी फाई 1 माइनस थीटा 1, ठीक। इसको हम लिखे थे थीटा नॉट, ये इक्वल हो गए। अब देखिए एक चीज़ क्या करते हैं, देखिए इसमें ई के पावर आयोटा यहाँ भी है, ई के पावर आयोटा यहाँ भी है, तो हम क्या किए, इसके एंगल है ना, या फाई पावर लिखने फाई 1 माइनस थीटा 1 है, तो इसको हम लिख दिए फाई 1 माइनस थीटा 1 इक्वल है किसके, थीटा नॉट के। आयोटा वाला दोनों सेम था ना, इसको इक्वल कर दिए, इसके आयोटा इसके इक्वल जो पावर था इसको इक्वल हम कर दिए, तो लिख दिए इसको लिमिट लगा दिए, लिमिट फाई 1 माइनस थीटा 1 इक्वल टू थीटा नॉट, दोनों क्या इक्वल है, यानी हम लिमिट इसको अलग अलग कर दिए, लिमिट फाई 1 माइनस लिमिट थीटा 1 इक्वल टू थीटा नॉट लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये था माइनस में, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी लिमिट फाई 1 इक्वल टू थीटा नॉट प्लस लिमिट 0 लिमिट थीटा 1। आगे हम देखे हुए हैं कि जब थीटा 1 इक्वल ये इक्वल है और एंगल किसके, अल्फ़ा 1 के, क्या है अल्फ़ा 1 के, तो हम लिख दिए वहाँ पर लिमिट फाई 1 इक्वल थीटा नॉट प्लस ये जो इसका जो लिमिट हो जाएगा, यानी इसके जगह पर हम लिख दिया अल्फ़ा 1, क्या हो गया अल्फ़ा 1। तो ये जो हमारा वैल्यू निकला वो निकला कि लिमिट फाई 1 के, लिमिट फाई 1 का हमारा वैल्यू निकला हुआ है। अगर इसी तरह सिमिलरली अगर हम इसी तरह सिमिलरली फाई 2 का अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, थीटा नॉट प्लस अल्फ़ा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा 2 हो जाएगा ना, वहाँ पर क्या अल्फ़ा 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू आप जानते हैं अल्फ़ा 2 के वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा 2। तो हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन कर्व इन डब्ल्यू प्लेन, तो हम डब्ल्यू प्लेन में देखते हैं एंगल, ठीक। अब देखिए वहाँ पे हम तो डब्ल्यू प्लेन में देखेंगे लिमिट अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, अब अल्फ़ा 2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं ये वाले, यानी थीटा नॉट प्लस अल्फ़ा 2 माइनस का चिन्ह था, तो माइनस अल्फ़ा 1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 का वैल्यू निकाल चुके हैं थीटा नॉट प्लस अल्फ़ा 1, यानी देख ये हो गया, यानी अल्फ़ा थीटा नॉट से कैंसिल, बचेगा क्या अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, यानी लिख सकते हैं इक्वल एंगल बिटवीन कर्व इन जेड प्लेन, ये जो हमको कर्व बन रहा है वो जेड प्लेन में बन रहा है, जेड प्लेन में ही एंगल बन रहा था अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, यानी जो डब्ल्यू प्लेन में जो एंगल बन रहा था वो जेड प्लेन में भी एंगल बन रहा है, तो ये लिख दिए एंगल बिटवीन कर्व इन जेड प्लेन, तो जेड प्लेन में वही एंगल बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं ना हेंस मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इज कन्फर्मल। तो ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व हो चुका है, ठीक। इसको ये क्वेश्चन है जो प्रूफ हो चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 2 से 4 बार बनाइएगा। इस बार का 2022 में एग्जाम होने वाला है, उसमें यह VVI क्वेश्चन ये आपको 100% क्वेश्चन पूछने का चांस है, तो यह क्वेश्चन को आप 5 बार 6 बार बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए मिलते हैं, यह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लास्ट लेक्चर था, तो अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।